तो उन्होंने कहा सरपंच साहब 60 साल में हमने बिजली नहीं देखी है। मेरी मेगांव के लिए तो यहाँ तक की है कि लास्ट में 5-7 गलियाँ बचेगी ना जी, तो मेरी भावना है मैं चाहे अपनी जेब से वहाँ पे रोड़े बनाऊँ। मैंने झाड़ुएँ भी निकाली है मेडिकल में, मुझे शर्म आती थी उस टाइम। 5 साल पहले या 12 साल पहले मैं खुद एक 3,000 रुपये की नौकरी करता था। आप खुद? मैं खुद 3,000 रुपये की प्रवासन में मेडिकल स्टोर पे नौकरी करता था। सदाम जी तो मुस्लिम समाज से आते हैं और ऐसे दबंग या ऐसे मतलब होते हैं डेंजर टाइप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्की आचरा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ सर्किल। जी हाँ, आपने सही सुना, वक्त। इस वीडियो में वक्त दे। आज हम एक ऐसी ग्राम पंचायत में आए हैं। हम इस ग्राम पंचायत का पिछले 2 दिन से सर्वे कर रहे हैं। एक ऐसे सरपंच प्रतिनिधि जो पिछले 4 साल के विकास के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश करने जा रहे हैं। वो शख्सियत है ग्राम पंचायत पीपलाद के सरपंच प्रतिनिधि सदाम भाई। जय श्री राम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरपंच साहब, सदाम जी, सरपंच कब लड़ा था सरपंच का चुनाव? मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था 28 सितंबर 2020 को। वो एक मेरी लाइफ का एक गोल्डन वर्ड्स या गोल्डन डे जिसे बोलते हैं, सुनहरे अक्षरों में जो इतिहास लिखा जाता है, जी, वो आज से 28 सितंबर 2020 को मेरे गांव की जो एक गांव जो राम होता है, जी, गांव राम और गांव की जनता, गांव के 36 कौम के लोगों ने एक इतिहास रचा था। सदाम जी, आप पहले सरपंच हो। हम तो क्या है कि अक्सर न्यूज़ रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि पहले सरपंच जो हमारे को बुला के जी। और आपने कहा था कि लक्की जी मैंने पिछले 4 सालों में विकास कार्य कराए हैं। जी। छोटा सा चीज़ है जो जनता को दिखा, ऊपर छोटा नहीं था भाई साहब, हमारे को 4 दिन लग गए। लकी भैया, एक बात बोलना चाहूँगा आपको। मैंने आपको 25% काम अभी नहीं दिखाया है। मैं खुद ही भूल गया कि मैंने कितने काम किए। लेकिन होता क्या है कि अपन बहुत सी बार होते क्या है और लोग अपन को देखते किन नज़रों से। जी। जो काम अपन करते हैं, चाहे वो कोई सा भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज सेवक हो, काम अपन दिखाएंगे तो उससे, अभी जैसे हम पीपलाद का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं तो उसमें बहुत सी जो कमियां हैं वो गांव के लोग हमें बताएंगे। हम उनमें जो कमियां हैं उनको कोशिश करेंगे सुधारने की। इसलिए दिखा रहे हो काम हम कमियां बताए तो और भी मैं आगे जी। अभी 1 साल का टाइम है जी, उसमें और सुधार करें। अगर सरकार जी 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है तो 1 साल में उम्मीद से बेहतर हम काम करेंगे। अभी सरपंच साहब, मैं गाँव राजस्व ग्राम है, वहाँ पे क्या क्या कार्य करवाया आपने? मेगांव में देखिए, आज से 4 साल पहले जब मैं मेगांव गांव में गया था, जी उस टाइम के अंदर मेरा एक इंटरव्यू है, आप देखना बैक डेट में मेरी फेसबुक पे। मेगांव गांव आज से 4 साल पहले मैं जब गया था तो उस टाइम नागौर जिले का सबसे पिछड़ा हुआ गांव था। नागौर जिले का? जी, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, वो डूंगर में आ रहा है पीछे में हो सकता है पिछड़ा हुआ का मतलब, ना तो वहाँ कोई रोड पहुँची थी, ना पानी की सुविधा, और वहाँ के लोग एकदम सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। लोग वोट ले लेते थे, काम वहाँ कोई करवाता नहीं था। अब रही काम की, तो मेगांव में हर ग्राम पंचायत में एक पानी की टंकी होती है। मैंने पीपलाद के अलावा मेगांव में 88 लाख रुपए की एक पानी की टंकी अलग स्वीकृत करवा के बनवा दी है। मेगांव में प्रत्येक गांव घर में आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा, और आप मानोगे नहीं कि लोगों के पानी की फुल सुविधा है गांव के अंदर। उसके बाद में सीसी ब्लॉक रोड, लगभग 80% हमने सीसी ब्लॉक रोड बनवा दी। मेगांव से फुलोलिया की ढाणी है, मालांडा की ढाणी है, अभी केरला की ढाणी है, इन ढाणियों से सीधा गांव से जुड़ाव करवाया। एक मेगांव से पीपलाद का जो भी सरपंच बनता था यहाँ पे, वो काम के हिसाब से वोट मांगते। तो जी। मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ा काम हुआ पीपलाद से मेगांव की 5 किलोमीटर की डामर की रोड। मतलब अभी आपने बोला कि नागौर का सबसे पिछड़ा हुआ गांव था और उसको रोड से जोड़ दिया, डामरीकरण। आप मेगांव में आपको रोडें मिलेगी। बिल्कुल मिली, हम जाकर आए थे। अभी आपको डॉक्टर वहाँ पे, कहने का मतलब पीएचसी है, वहाँ पे डॉक्टर मिलेगा। हाँ, ठीक है, हॉस्पिटल है। उसके बाद में मेगांव स्कूल भी है। स्कूल है। स्कूल में अभी 2 कमरे 20x20 के, वेरी गुड, वो भी बनवाए हैं। और भी मेगांव में अनगिनत काम हमने करवाए हैं। लगभग सारी डानियों में ब्लॉक बिछाती है। 80% मैंने काम करवा दिया। 20% जो काम है, देखो ब्लॉकों में अक्सर ऐसा होता है कि देखो जब गांव के लोग क्या होता है कि जब जगह पंचायत को हैंड ओवर कराओ तभी आप करा पाओगे। तो कुछ लोग क्या जागरूक नहीं रहते। तो मेरी तो इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर बाय द वे बजट
गवर्नमेंट है देखो, जी सर। बजट मिले या ना मिले, जी लेकिन मेरी मैं गाँव के लिए तो यहाँ तक की है कि लास्ट में 5-7 गलियाँ बचेगी ना, जी। तो मेरी भावना है मैं चाहे अपनी जेब से वहाँ पे रोड़े बनाऊँ। इतना प्रेम मेरा मेरा। इतना मेगांव से और पीपलास से प्रेम है। आज सद्दाम को बनाए उन लोगों ने ही बिल्कुल बिल्कुल है, मेरी इज्जत उन लोगों ने रखी, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। देखो सही, आपको वोट देने वाले भी आपके दिलों में हैं और आपको नहीं दिए वो भी आप मतलब साथ लेकर चल रहे हो आप सबको। 4 साल में किसी को पूछ लो मेगांव पीपलाद में, अगर मैंने किसी को अपनी सरपंचगिरी दिखाई है या किसी को काम के लिए मना किया है या कोई बंदे का काम रोका है, कुछ नहीं। एक मैं कल चुनाव जाके आया था आपके सामने, वो अपने भाई है जो सरपंच का चुनाव लड़े थे, सरपंच प्रतिनिधि, उनकी डानी में भी ब्लॉक लगे हुए हैं, मुझे अच्छा लगा। ना भाई यार, उनके क्यों नहीं लगाएंगे, वो इंसान नहीं तो है। उनकी डानी में एक वहाँ बात और कहना जी, चाहिए, जी। अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जी पीपलाद में 9 रोडे और हमने डामर रोडे स्वीकृत हो रखी है, जी जिसमें लगभग अभी आपको नाम बताना चाहूँगा। उसमें एक तो जैसे पीपला से मालाडा की रानी है, मेगांव से मालाडा की रानी, जी। एक मेगांव से केरला की रानी, मेगांव से दमंडियो की रानी, एक पीपला हसौर रोड से मुकेश थोरी की जो रानी है उसकी रानी, बडोड़ा बेरा की रानी, ऐसे करके 9 रानी है जो हम कुल मिला के डामर रोडे और स्वीकृत हो रखी है। वेरी गुड। वो जल्दी जैसे हो सके मेरे कार्यकाल में, अगर साल भर का टाइम होता है तो डामर की अभी बात चल रही है, तो डामर की नई रोडें कितने बनी सर आपकी ग्राम पंचायत में? अभी प्रेजेंट टाइम में जी प्रेजेंट मतलब पिछले 4 साल में आपके राज्य 12 रोडे बन गई, 10-12 रोडें 12 डामर की रोड पंचायत में बन गई। आपके पंचायत में? पीपलाद और मैं गाँव 2 ही आते जी हैं। जी पहले अलर्ट था, फिर उसको तो अभी परिसम्मेलन हुआ था तब अलग हो गया। तो 4 रोडें कौन कौन सी है? देखो, एक तो 9 भाइयों की डाणी की रोड है, जी सर। मैं आपको दिखाता हूँ। एक कानूको की डाणी की रोड है, जी एक पीपला से हरिपुरा है, जी एक पीपला से मेगांव है, जी एक पीपला से मांगीलाल जी जाजड़ा की रानी है, जी। एक पीपला से नंजी सरपंच साहब की रानी है, उसका थोड़ा काम बाकी है, उसका भी ब्लॉक रोड है वे। जी उसके अलावा 2-3 रोडें और है जिनका हमने काम करवा दिया। मेगांव से पोलोड़े की रानी है, ये 7-8-9 रोडें तो बन के तैयार हो चुकी है अभी धरातल पे। ठीक। आप पीपलाद से सरपंच प्रतिनिधि है जी। भाई साहब, आप राजनीतिक में कैसे आए? मैं राजनीति में कैसे आया? जी सरदार। मैं राजनीति में ऐसे आया, मैं आज से 5 साल पहले परबतसर में मेरा मेडिकल स्टोर है, जी सर। जनता मेडिकल स्टोर, जी और वहीं पे मेरी लैब है। जी तो जनता मेडिकल स्टोर पे मेरे गांव के लोगों से मेरा तालमेल, आते जाते रहते थे मेरे से, जी तो उनसे मेरा एक घर के जैसे रिश्ता हो गया जी और उनके दुख दर्द में शामिल हो जाता था मैं। जी जो भी वो लोग मेरे को, चाहे दवाई हो, चाहे जांचें हो, जी चाहे अजमेर जाना हो, कोई भी काम हो, जी वहाँ से उन लोगों की भावना हो गई कि सद्दाम भाई आपकी बार हम आपको हमारे गांव से सरपंच का चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल। देखिए जनता, आखिरकार जनता ने देख ली आप जनता उस समय आप सेवा भाव करते थे, और 36 कौम के लोग जब आते थे एक शहर के अंदर आते हैं तो एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वैसे परबतसर शहर से नज़दीकी है, फिर भी देखो कई ग्रामीण क्षेत्र में आखिरी कोने में बैठा व्यक्ति इतनी जानकारी नहीं रखता है। जी, जी। यार मेडिकल लाइन एक ऐसी होती है सरपंच साहब, जिससे कहने का मतलब कि हर व्यक्ति को पता नहीं रहता कि कहाँ अपनी जांच होती है, क्या होती है। जी। तो इन्हीं को देखते हुए जनता ने बोला एक आपको। बात कहना चाहूँगा भाई, जी सर। आज मेरे 4 साल में तो मैं मेडिकल स्टोर पे बैठा ही नहीं हूँ, और आप मानोगे नहीं, आज मेरा मेडिकल और लैब केवल जनता की सेवा में चल रहा है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। केवल मेरे 4-5 लड़के काम करते हैं जी सरपंच साहब। और मेरा छोटा भाई बैठता है। मेरा एक ही है कि जितने कम दामों में हम अपन को जांचें और दवाइयाँ उपलब्ध करवानी है वो करो, और आपकी सैलरी निकलनी चाहिए। ओनली बाकी- सेवा भाव। जी, आप जाके ट्राई कर सकते हो जी सर। मेरे लैब मेडिकल पे, आप जाके ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को। हम दिल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये नहीं कि हाथी के दांत खाने की कुछ और है, चबाने की कुछ है, नहीं, हम प्रैक्टिकली दिल से जुड़े हुए हैं। फिर वो किस्सा आ गया, जनता ने आपको बोला सरपंच का चुनाव लड़े, फिर आप मैदान में आ गए। जी, मैं मैदान में आ गया, तो मेरे गांव वालों ने पहले मीटिंग रखी। जी तो सबसे पहले मैंने अपने समाज की मीटिंग रखी जी और समाज को एक जाजम पे बिठाया मैंने। जी समाज को एक जाजम पे बिठाया और समाज वालों से सबसे पहले मैंने पूछा, आप मेरे सपोर्ट में हो? जी समाज का हर घर, हर परिवार का, मुस्लिम समाज का, जी चाहे वो मुस्लिम समाज में किसी भी जाति का, जी उन्होंने दिल से मेरा नाम में यस किया। जी। उसके बाद में गांव के 36 कौम के लोग मेरे से जुड़ते गए। धीरे धीरे हम एकदम धरातल से उठे। बिल्कुल। हमने जो बोलते हैं ना कि पसीने से नहाते हैं,
बिल्कुल। इतिहास वही रचते। हमने पसीने से नहाया था उस टाइम। हाँ। और उस दिन से आज 4 साल, मेरे को 28 सितंबर को मेरे कार्यकाल को 4 साल होंगे। मेरा काम मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे मेरे आज का दिन मेरे पंचायत कार्यकाल का लास्ट दिन है, उस हिसाब से, उस कॉन्फिडेंस से मैं काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। मेरा एक ही मकसद है, जो मेरा आज के 4 साल पहले जी। मैंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था कि अगर मैं सरपंच बनता हूँ, ग्राम पंचायत पीपलाद का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिलता है, तो मैंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था। जी। आप मानोगे नहीं लक्की भैया, हाँ सर। रिपोर्ट कार्ड पे जितने हमने काम किए जी। वो तो सारे 100% करवा ही दिए, जी। 95% करवा दिए, 100% नहीं बोल सकते अपन। हाँ। बाकी ऐसे काम जो ना तो गांव वालों ने सोचे, ना कभी मैंने सोचा, वो भी मैंने काम करवाए। बिल्कुल। और अगर राजस्थान सरकार गवर्नमेंट समय से पहले चुनाव नहीं करवाती है, 5 साल का मेरा कार्यकाल होता है, जी। तो मैं मेरे गांव के लोगों को एक भरोसा दिलाता हूँ, 36 कौम के लोगों को, जी। जात, गुजर, मुस्लिम, और जो एक छोटे छोटे वर्गों में जैसे कुमार, खाती, नाई, सब समाज के लोगों को मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि हर तबके का, हर गरीब का हम काम करूँगा। मेरा मकसद काम करना है, राजनीति करना नहीं। मेरा यही मकसद है, आम लोगों की खिदमत करने का मकसद है। बिल्कुल। सरपंच साहब, अभी हम आपके खेत में आए हुए हैं जी। और आप पहले सरपंच प्रतिनिधि हो जी। जो पिछले 4 साल का विकास का जो एजेंडा था, जो विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड था, आप जनता के बीच में पेश कर रहे हो। जी 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 कई बार जनप्रतिनिधि कतराते हैं, जी जी जनता को बता नहीं पाते हैं विकास कार्य या अपने पंचायत में जो अपनी गवर्नमेंट की योजना आती है, जी जी उनको उजागर नहीं करते हैं और जी। अपना रिपोर्ट कार्ड भी नहीं पेश करा रहे जी हो। जी हम 2 दिन से पूरी आपकी ग्राम पंचायत में सर्वे कर रहे थे। जी जैसे कि आपकी पीपलाद में जितनी भी ढानियां हैं, जी जी आपका राजस्व ग्राम में गांव है, जी जी। वहाँ पे हम जाके भी आए थे जी जी और आपका बहुत ही शानदार जी जी जी। मतलब कार्य था। जी। तो सरपंच साहब, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आप खेती भी करते हो? अभी जैसे आपका खेत देखा है सारा। लकी भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हम ओरिजिनल जो खानदानी किसान बोलते हैं ना, हाँ। वो किसान है। नहीं, आप मुस्लिम समाज से आते हो। जी एक एक्चुअली क्या कि एक गांव में लोगों की वो एक है कि यार मुस्लिम समाज भी खेती करते हैं जी क्या? जी जी। हाँ। और आपका मैंने फार्म देखा इतना बड़ा, जिसमें बाजरे की भी ये फसल तो है। हमारा एक फार्म है, ऐसे 7-8 फार्म है हमारे जी, पास। जी। और ये पुश्ते नहीं है हमारे पास में। जी। मेरे दादा जैसे कम से कम 700-800 बीघा जमीन है हमारे परिवार में, जी। जी। दादा परदादा के। जी। और ऐसे 4-5 फार्म हमारे जॉइंट फैमिली के फार्म है। जी। जी। तो आप संयुक्त परिवार में रहते हो? आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि? जी, संयुक्त परिवार में, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम है, हम, मेरे फादर और हम जो 4 भाई है, जी। जी। एक ही साथ रहते हैं। बाकी सरपंच साहब, अब अपन आते हैं ग्राम पंचायत पीपलाद में, मुख्य ग्राम पंचायत में। पीपलाद में क्या क्या काम करवाए? पीपलाद में जो ढानियाँ लगती है। पीपलाद में हाँ। पीपलाद में हमने सबसे पहले तो ग्राम पंचायत में सीसी ब्लॉक लगाए थे। जी। उसके बाद में पीपलाद के अंदर गांव में 5-7 जो गलियां थी, ब्लॉक, सीसी ब्लॉक, जैसे इमाम चौक है, एक और चौक है, एक उधर हमारे रामदेव जी का स्थान या जो बगीचे बोलते हैं, उधर गांव वाले कूड़ा करकट फेंकते थे, तो सबसे पहले वहाँ पे भी हमने सीसी ब्लॉक रोड बनाई। ऐसे करके 7-8 जगह पीपलाद गांव में हमने सीसी ब्लॉक रोड बनाई। और अभी हमने आपके मुक्ति धाम भी देखा था जी। वहाँ पे क्या क्या काम करवाए? मुक्ति धाम में हम, जैसे पीपलाद में अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा शमशान घाट और कब्रिस्तान पे काम चल रहा है, क्योंकि दोनों समाज, हर इंसान को मरना होता है, लास्ट में उसका घर होता है, वो भगवान के घर जाना होता है। तो मैंने अपने दिल से सोचा कि ये रोडें ये तो बनती रहेगी, क्यों, ये ज़िंदगी भर जब तक दुनिया चलेगी ये काम चलते रहेंगे। जी। अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने एक तो माली समाज के, कुमार समाज के, रेगड़ समाज के, और एक अपने कहने का मतलब रेगड़ समाज के बनाए हैं, माली समाज के बनाए हैं, कुमार समाज के बनाए हैं, और एक भार्गव समाज के। 4 के तो अभी टिन शेड, चबूतरा विद टिन शेड का काम चल रहा है। उसके बाद में मेघवाल समाज, गुजर समाज, आचार्य, खाती, जो भी 5-7 समाज है, उनका दूसरे चरण में 10-12-15 दिन में हम उनके भी शमशान घाट में टिन शेड और चबूतरा और पानी की सुविधा करवा रहे हैं। और पंचायत के आसपास ढाणियाँ लगती है, उनमें ब्लॉक वगैरह, सीसी रोड वगैरह? लगभग इस ढाणियों में जहाँ पे डामर रोड की जरूरत थी वहाँ डामर रोड बनाई है, और सीसी ब्लॉक रोड है।
वो भी लगभग हमने कानूकों की डाणी में, नौबइयों की डाणी में, थोरियों की डाणी में, चबर वालों की डाणी में, सैरानियों की डाणी में, पिडियारों की डाणी में, बहुत सी 8-10 डाणियों में सीसी ब्लॉक रोड भी बनाई हैं। और 10-12 हमने गरेबल रोडें बनाई हैं नरेगा के थ्रू। तो लगभग ये 70% माने तो डाणियों के में भी हमने काम करवा दिए। अभी अपने देश के प्रधानमंत्री साफ सफाई को लेकर मतलब कदम उठाए हुए, तो साफ सफाई को लेके कचरा पत्थर या ऐसा कुछ? कचरा पत्थर अभी हमने ग्राम पीपलाद के अंदर लगवाए, मेन जगह चिन्हित किए, तो वहाँ पे हमने डस्टबिन लगवाए। और जल्द ही हम टेम्पू या कोई ट्रैक्टर पंचायत के थ्रू लगा के हर घर पीपलाद और मेगा में कचरा संग्रहण केंद्र जैसे कचरा को स्वान भेजेंगे। वो भी आगे भी आप और लोगों को हम एक स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी, स्वस्थ शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता जरूरी है। जी, तो उसके भी हम अभी काम कर रहे हैं। मेन हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्वच्छता का जो पखवाड़ा जो सप्ताह चल रहा है उसका हम, और पेड़ पौधे वगैरह हम लगा रहे हैं। वैसे सरपंच साहब, आप कौन सी राजनीतिक पार्टियां से अपनी विचारधारा रखते हो? देखिए, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। वेरी गुड। मेरी बिल्कुल। सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है। जो सरपंच का काम होता है एमएलए बनाना, सांसद बनाना, एमपी बनाना, प्रधान बनाना। जो हमारे को दिल से, पीपलाद में जो दिल से हमारा ध्यान रखेंगे, हम उसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ और जो कुछ चीज़ें जो दर्शकों को पता लगना चाहिए, और कोई आपका क्या कहना है, और कोई विकास कार्य जो अभी आप बता नहीं पाए और कैसे? देखो, विकास कार्य तो यही है कि अभी बहुत सपने हैं। जी, पीपलाद को एक परबसर तहसील में एक अच्छा गांव बनाने का सपना है। अब मालिक की मर्जी है, खुदा की, भगवान की मर्जी है, लेकिन हमारा काम है मेहनत करने का। मैं और मेरी टीम दिल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और 4 साल का हमारा कार्यकाल कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। उसमें भी हमें 2 बार कोरोना काल का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। फिर भी हम उम्मीद से बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन साल भर में हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक अच्छे आयाम स्थापित करें, और 5 साल बाद में जब जनता के बीच में जाए, समझ लो जनता से कोई भी मेरे सामने, जैसे गुर्जर समाज से या जो भी गांव से कोई चुनाव हमारे तुर लड़ता है, ठीक है, जी, वोट मांगने भी जाए जनता से, तो वो तो काम मांगेगी। काम नहीं होगा तो कौन वोट देगा? तो हमारा मेन मकसद यही है कि हमें हर समाज, हर तबके का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर तबके का, हर वर्ग का, हर जाति में हमें काम करवाना, मेरा एक ही मकसद है। सरपंच साहब, आप युवा सरपंच प्रतिनिधि है, आप अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आते, आप और के कौन कौन से संगठन से जुड़े हुए? समाज में भी कुछ? समाज में भी मैं एक देश वाली मदद फाउंडेशन है, जी जी हाँ, बहुत चर्चित है देश वाले, वो ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा आपका संगठन है देश वाले संगठन है। उसमें हमारे जैसे मंथली 300-350 मेंबर है उसमें, 350 के लगभग जी मंथली। जैसे एक उसमें कलम में राशि देनी होती है, जी जी। और वो चाहे किसी भी जाति के लोग हो। हम लोग चिन्हित करते, कोई कैंसर का मरीज हो, कोई गरीब हो, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग उसमें महीने में 1-2 बार उनकी मदद करते हैं। उसमें भी आप जुड़े हुए हो? हाँ, उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही एक लॉयंस क्लब है, उसमें मैं परबसर का लॉयंस क्लब है, उसका मैं चेयरपर्सन भी रह चुका हूँ। और बहुत सी बार मुझे मौका दे रहे हैं वो लोग कि आपको और कुछ। लॉयंस क्लब भी अच्छा काम कर रहा है सिटी में। 8 साल से मैं लॉयंस क्लब का मेंबर हूँ। हमने लगभग 11,000 प्लस आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क करवाए लॉयंस क्लब के थ्रू। साथ ही हर सप्ताह हमारे लॉयंस क्लब का आंखों का ऑपरेशन का फ्री कैंप होता है। कोरोना काल में जितना हमसे लॉयंस क्लब के थ्रू और मेरे पर्सनल तौर पे हमने जितनी दवाएं, जांचें, चाहे राशन किट हो, जितना हमसे बन पाया, हम वो एक सामाजिक काम से मैं और जुड़ा हुआ हूँ। बस आप, ये तो रही सामाजिक कार्य जो आपने बहुत ही अच्छे से सबको बताया। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने क्या काम करवाए हैं अभी? चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, 4 साल पहले पीपलाद हॉस्पिटल की दुर्दशा ये थी कि वहाँ कोई मरीज दिखाने नहीं जाता था। जी गांव के लोगों से, आप गणमान्य लोगों से इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। अभी आप पीपलाद हॉस्पिटल में सुबह जाओ, टाइम से स्टाफ आएगा। अभी लगभग मेरे हिसाब से 50-60 की ओपीडी है पीपलाद के अंदर। साथ ही अभी हमने 5 बेड का एक वार्ड और नया वार्ड बनाए हैं। इसी के साथ ही मैं गाँव में भी अभी 2-3 बेड का वार्ड बनवाया है वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी एक स्टाफ। मेरे गांव में भी पीएचसी है, और आपके पीपलाद में भी पीपलाद में पीपलाद वो ग्राम का एक वहाँ पे और जी।
उसके अलावा उपजिला हॉस्पिटल है जो, वो भी राज्य सरकार का, हमारी पीपलाद में ही उसका काम रुका हुआ है, वो भी यहीं पे पास हुआ परबसर का उपजिला हॉस्पिटल। जी बिल्कुल। सरपंच साहब, हम कल जाके आए थे, आपके जो विकास कार्य है उन सब का हम मतलब ब्यौरा आंखों देखा जानने के लिए जी कि हम शूट भी करके आए, जी क्योंकि जनता तक दिखाना भी ज़रूरी है। देखो, बोलना एक अलग होता है, एक दिखाना अलग चीज़ होता है। एक नाथ समाज की ढाणी आई थी, जी। तो नाथ समाज के लिए आपने क्या किया? देखिए नाथ, ये कालीबेल या नाथ समाज है। जी तो 2 साल पहले उन्होंने मेरे को एक प्रोग्राम में बुलाया था, जंगल में रहते वो मेगांव रोड पे, रोड से 1 किलोमीटर अंदर उनका रास्ता है। जी तो उनको मैंने 2 साल पहले वचन दिया था कि आपके एक तो रास्ता बनवाऊंगा, एक पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा। जी तो अभी मैंने लगभग उनके हर घर में लाइट की रोशनी करवाई है, जी पानी की ट्यूबवेल खुदवा दी वहाँ पे, और हर घर में, प्रत्येक घर में एक मेरे मित्र है जो एक अच्छे उद्योगपति है, संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू मैंने हर घर में पानी का हौद भी वहाँ पे बनवाया, जी। हर घर के अंदर। और अभी हम एक ढाणी में जा गए थे जहाँ पहले लाइट कनेक्शन नहीं थे, जी, तो लाइट कनेक्शन का किस्सा क्या है? वो कौन सी ढाणी में काम करवाया? ये एक हमारे, वो एक बेरा पुंगियों का कुछ बेरा बोलते हैं, जी जी वहाँ के एक बुजुर्ग आए थे मेरे पास आज के 1 साल पहले, जाट समाज के हैं वो। जी जी सर। तो उन्होंने कहा सरपंच साहब 60 साल में हमने बिजली नहीं देखी है। बाबा है वो 70-75 साल के। जी सर। बोले हमने लाइट नहीं देखी है जी जी और हम आपसे उम्मीद रखते हैं। जी तो मैंने उनको कहा बाबा जी, मालिक ने चाहा जी तो आपके निःशुल्क हाँ 16 खंबे लगे थे, उनके निःशुल्क लगवाऊंगा और रोशनी करूंगा। जी 16 खंबे लगा के प्रधान उज्ज्वल योजना के तहत उनके लाइट की सुविधा हमने करवाई, और वो बहुत रोशनी को देख के बहुत खुश हुए वो लोग। मतलब कहने का मतलब है बहुत जनप्रतिनिधि आए गए, जी पर आपने उनकी आखिरकार चिंता सुनी और 60 साल से बिजली कलेक्शन। जी जी सरपंच साहब, आप पिछले 4 साल से बहुत अच्छा काम करवा रहे हो और आगे भी 1 साल का टाइम पीरियड रहा है। अभी सरकार टाइम देगी तो आपका कहना है और भी काम कराऊंगा। जी जी। यदि मालिक और भगवान की दवा हुई और फिर जनता का वही प्यार प्रेम उमड़ा, तो क्या फिर तो लकी भाई 1% ही राजनीति का आगे का मकसद नहीं। केवल समाज सेवा? समाज सेवा कर ली, जिंदगी को हर चीज़ का एक ज़िंदगी में एक अनुभव लेना चाहिए। समाज से, गांव से जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन राजनीति का आगे कोई मानस नहीं। और गांव के लोगों से, सभी 36 कौम के लोगों से सोशल मीडिया के द्वारा यही कहूँगा कि अभी 1 साल का कार्यकाल है, आप डायरेक्ट जो भी आपके काम है, जो भी काम है मेरे को कहो, कोशिश करके उनके हर समूह काम, हर तबके के काम कराऊंगा। मेरा मकसद यही है। एक सरपंच साहब, जब आपके चुनाव हुआ था जी तो पूरे नागौर जिले में एक हॉट सीट थी, जी जी पीपलाद, और उस समय एक यहाँ पे भ्रम चलता था कई, जैसे कि आप भी युवा सरपंच हो कि यार सदाम जी तो मुस्लिम समाज से आते हैं और ऐसे दबंग या ऐसे मतलब होते हैं डेंजर टाइप, वैसे लोगों का एक हम फिरते थे फील्ड में, तो हम ये क्वेश्चन था क्या वाकई में आप ऐसी मतलब दबंग टाइप या ऐसी कुछ छवि या कुछ छाप लगी हुई जातिवाद की आप पे? मैं तो जातिवाद के उतना मानते नहीं। हम लोग एक ऐसी फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। जातिवाद, हमारे जातिवाद क्या होता है हम जानते नहीं। मेरे बचपन के आज जितने भी दोस्त थे सारे मेरे हिंदू भाई है। जी फिर मैं मार्केट में पढ़ाई की, कॉलेज किया, बैचलर सारे समाज- फिजियोथेरेपी में की थी मैंने। उसके बाद में परबसर में मेडिकल स्टोर लेप किया, वहाँ पे भी मैं मेरे हिंदू भाइयों के साथ रहा। तो जातिवाद कैसे मान ले, जब मेरी पंचायत में मुस्लिम समाज के 1000 वोट है और टोटल वोट है 4500, जी 3500 हिंदू भाइयों ने मुझे जब दिल से, तन मन और धन से सपोर्ट किया, तो जातिवाद कहाँ से आएगा? वो तो जातिवाद तो वही खत्म हो गया। अगर जातिवाद होता मतलब स्वतंत्र 10 के बीच में ये भ्रम है वो निकाल दे। एक पर्स भरम क्या बोल रहा हूँ मैं, आप अपन ब्लड निकालेंगे अभी, जी तो ये उसमें कोई जाति थोड़ी होती लेवल पे ब्लड। वेरी गुड, वेरी कोई जातिवाद नहीं है, ना मैं इस चीज़ को मानता हूँ। नहीं। चाहे पीपलाद, उसके अलावा भी परबसर तहसील के लोग आते हैं, और मैं एक भाईचारे के रूप में मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, शांति सद्भावना के प्रति बनना चाहता हूँ। अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति जनता जनार्दन है, जनता है, जैसा आशीर्वाद होगा। उनका आशीर्वाद है। जनता अर्श यानी आसमान पे भी पहुंचा सकती है और नीचे भी उतार सकती है। बिल्कुल। तो मेरा तो सब कुछ मेरे गांव की जनता है, उनके लिए सब कुछ अर्पित है। गांव मेरा राम है, सब कुछ गांव है मेरा। सरपंच साहब, ये तो रही समाज सेवा की बात। जी जी पिछले 4 साल से आप सामाजिक सेवा कर रहे हो, समाज 36 कौमों से आपका जुड़ाव है। जी
देखो समाज सेवा ऐसे नहीं होती, कुछ ना कुछ व्यक्ति का व्यवसाय जुड़ा हुआ होता है। जी। तो आप सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ आपका व्यवसाय क्या है, थोड़ा बता दीजिए बिल्कुल दर्शकों लकी को। भाई, आदमी को केवल समाज सेवा से भी काम नहीं चलता है, आर्थिक रूप से भी मजबूत परिवार को और समाज सेवा में भी आजकल आदमी को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। जी जी मेरा जो काम है, जी मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, जी। एक मेरा छोटा भाई अभी और गवर्नमेंट सर्वेंट है, वेरी गुड। साथ ही मेरा एक मेडिकल स्टोर है, जी लेब है, होटल है अपने, वेरी गुड। धर्म कांटा है। जी उसके बाद में मेरे रियल इस्टेट का अच्छा काम है, प्रॉपर्टी का मैं कॉलोनी ज़मीनें लेता हूँ, कॉलोनी काटता हूँ, जी। या बड़ी बड़ी ज़मीनें ग्रुप के अंदर 2-3 मेरे दोस्त हैं उनके साथ ग्रुप में ज़मीन लेके फार्म हाउस की ज़मीनें देते हैं। रियल इस्टेट का मेरा अच्छा काम है। सर एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, जी परबतसर विधानसभा के टच में लगभग 12 से 13 ग्राम पंचायत आती है। जी। एक ये पीपलाद ग्राम पंचायत ऐसी क्यों है? यहाँ पे मैंने देखा है जब मैं शूट करने के लिए आए थे आपके विकास कार्य, तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 कॉलोनियाँ कटी हुई है। जी। तो ये पीपलाद में पहले नहीं था ऐसे, अभी इन 3-4 सालों में हुआ है। तो यहाँ पे इतना कैसे जमीनों का भाव या? ज़मीनों का भाव ऐसा है कि ये पीपलाद पंचायत परबतसर से एक जुड़ी हुई पंचायत है। जी परबतसर की सबसे पहले गेंगोली रोड थी, जी वो पूरी बुक हो गई, उधर जी। तहसील तक पूरा ब्लॉक हो गया, जी खारिया तालाब ब्लॉक हो गया, तो जगह का पीपलाद रोड ही बची है। तो अब ये कॉलोनी इधर आ रही है, सिटी शहर की वजह से कुछ बाहर के जो गाँवों के लोग हैं वो लोग इस रोड पे अपने भविष्य के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लॉट वगैरह ले रहे हैं उस हिसाब से। सर, आप पीपलाद की जो बाउंड्री होती है जिसका अपन क्षेत्र पर बोलते हैं, इधर परबतसर में लगभग कहाँ तक लगता है, और इधर जैसे ये सेंट्रल जेल है इधर कहाँ तक लगता है? सेंट्रल जेल के 1000 मीटर पहले जो पहाड़ी है उसके इधर का एरिया परबतसर पूरा पीपलाद में आता है। पीपलाद का। पीपलाद और ग्राम इधर पंचायत। संगलियों की ढाणी का जो चौराहा है जी। जहाँ पे अभी अम्बेडकर द्वार बन रहा है, वो नगर पालिका बना रहा है, उसके इधर पीपलाद के टच में है बिल्कुल, टच में। मतलब कह नहीं सकते ये परबतसर विधानसभा जी, जी। नगर पालिका क्षेत्र में मुझे तो फील कहने का मतलब ऐसे सरपंच वाली फील भी नहीं आती है कहने का मतलब मैं, क्योंकि पंचायत को जैसे एक तो पंचायत समिति मेरे लिए तो 2 मिनट का रास्ता है पंचायत समिति का, एसडीएम ऑफिस 2 मिनट का है। सबसे बड़ा मेरा आज जो काम कराने का, इतने काम मैंने कराए हैं वो है कि कम समय में जैसे नजदीक ग्राम नज़दीक पंचायत। ही सारी चीज़ें सारे डिपार्टमेंट नज़दीक आ गए। अब अपना इंटरव्यू समाप्ति की ओर है। जी सभी परबतसर क्षेत्रवासी दर्शक अपने को देख रहे हैं, आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरा संदेश सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश मेरा युवा साथियों के लिए जी कि आपको कोई भी काम करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता हो। वेरी गुड। ठीक है ना, लाइफ इज़ हार्ड, एक इंग्लिश का शब्द है, लाइफ इज़ हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। वेरी गुड। यानी ज़िंदगी कठिन है लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है कि अपन उसमें कुछ सफल नहीं हो सकते। तो मैं युवा साथियों को यही कहूँगा कि हमें संघर्ष करता रहना चाहिए, और आज के दौर में, सामाजिक दौर में आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, नशे से दूर होना चाहिए। मेन आज के युवा साथी नशे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नशे में वो गलत काम करते हैं। जी। एक ये जो गेम वगैरह कुछ खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है। बर्बाद हो रहे हैं। तो युवा साथियों से यही अपील है कि अपने भविष्य पे ध्यान दो, और ये जातिवाद, हिंदू मुस्लिम एक संगठन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत का पैगाम, सब भाई भाई। एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा परबतसर, एक ऐसा पीपलाद, नए परबतसर नए पीपलाद का निर्माण करो। हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई हम लोग मिलजुल के रहे, मेरा तो यही संदेश है। देखिए दोस्तों, आज आपको खुद को लग रहा होगा कि एक ऐसे सरपंच प्रतिनिधि जो सदाम भाई और पीपलाद से सरपंच प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, प्यार मोहब्बत से रहे। और इन्होंने एक इंग्लिश में इतना प्यारा वर्ड बोला था कि ज़िंदगी जो अपना जीवन है वो संघर्ष वाला है, और संघर्ष से कभी हारिए मत, आगे बढ़ते रहिए। और अपने युवाओं के लिए इन्होंने एक सीख छोड़ के चले गए। एक मिनट आपकी काटने देता हूं। जी। संघर्ष के लिए बोल रहा हूँ, जी जी यानी मेरे को 12 साल में, मैं मेरा बता रहा हूँ, जी, जी। मैं जीरो से उठा हूँ। जी आप मानोगे नहीं, आज के 10 साल पहले जी। या 12 साल पहले मैं खुद एक 3000 रुपये की नौकरी करता था। आप खुद? मैं खुद 3000 रुपये की परबतसर में मेडिकल स्टोर पे नौकरी करता था। आज मैं, लोग अपना क्या कि वजूद नहीं बताते हैं, लेकिन मैं युवा साथियों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोग क्या शर्म करते हैं आजकल, वेरी गुड। डायरेक्ट लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं। मैंने झाड़ुएं भी निकाली है मेडिकल में, मुझे शर्म आती थी उस टाइम। पहले सरपंच प्रतिनिधि तो अपनी मतलब इतनी बता रहे हो सारी। जी जी, मेरे फादर उस टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, हाँ, अच्छी जमीनें थी, हम सक्षम थे, फिर भी आपने संघर्ष फिर भी किया। मेरे
परिवार से अगेंस्ट हो गए। मैंने आज के 12 साल पहले, मैं उस टाइम कॉलेज भी पढ़ता था, साथ में मेडिकल स्टोर पे काम भी किया, और आज फॉर्च्यूनर गाड़ी, थार गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, पर्सनल 2 मकान, ज़मीनें, ये सब मैंने एक मेहनत, सारे वो काम जिद्दीपन करके कि जीत करके है ना मुकाम हासिल किया। परिवार में कौन कौन रहते हैं और आप कितने भाई हो कि जनता जानना चाहते हैं। देखो पीपलाद के लोग तो आपको जानते हैं, जी जी पर आपकी जो पीपलाद जब चुनाव हुआ था जी। तब ये हॉट सीट थी, मतलब पूरे परबसरी नहीं पूरे नागौर में एक चर्चा का विषय था जी जी। कि पीपलाद अपने आप में एक मतलब हॉट सीट थी। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हम एक किसान परिवार से हैं, जी जी और आज से 60 साल पहले ग्राम पीपलाद में हमारा मकान था, आज भी है। वहाँ से हम यहाँ पे आए। जी। ये एक हमारी 800-900 बीघा ज़मीन है। जी उसके बाद में मेरे दादा किसानी करते थे, जी। और मेरे दादा के छोटे भाई सुल्तान खां जी, जो नाम फेमस है, मेमर साहब बोलते थे, उन्होंने लगभग 30-35 साल तक, जब तक वे थे, पीपलाद में उप सरपंचाई की थी। यानी सुल्तान खां जी जाट समाज के, गुर्जर समाज के लोगों का एक ग्रुप था। ये लोग जो कर देते थे वो फाइनल था। लेकिन उस जमाने में भी सामाजिक सद्भावना जी, अपने और पहले के- आज उन्हीं की बदौलत, मेरे दादा की बदौलत, मेरे पिताजी और मेरे परिवार की बदौलत ही मुझे ये सरपंचाई मिली है। जी दूसरी बात, मेरे बड़े पापा इंडियन एयरफोर्स में थे, वेरी गुड। भारतीय दूतावास जापान में उन्होंने इंडिया का नेतृत्व किया था। तो हम इंडियन एयरफोर्स से भी जुड़े हुए हैं। मेरे पापा आरएसटी डिपार्टमेंट में थे, कलर की नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं। वेरी मेरे एक अंकल राजस्थान पुलिस में है। जी। मेरा एक बड़े पापा का लड़का आईटी कंपनी में है, जिसका साल का 8-10 करोड़ का पैकेज है, वेरी गुड। जिसे 80-90 लाख रुपए मंथ लीजिए उससे सैलरी बोले। आपके परिवार में? जी जी, मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में। वेरी गुड। कितने भाई हो सर आप? हम 4 भाई है, बिल्कुल। और मेरे से छोटा जो भाई है मेडिकल स्टोर लैब वगैरह संभालता है। एक बड़ा भाई है, हमारे फाइनेंस का काम था पहले, नागौर जिले में मेड़ता 5-7 चेस ले रखी थी हमने, टाटा और महकमा की। जी और अभी हम दोनों भाई, बड़े वाले भाई साहब पंचायत को, दोनों भाई पंचायत संभालते हैं हम। जी सर। उसके साथ में हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, जैसे प्रॉपर्टी का काम है। सर अभी हम 2 दिन से घूम रहे हैं, जी पीपलाद पर्वत शहर से बिल्कुल टच में है। जी या इतना बड़ा प्रॉपर्टी का हब बन चुका है। जैसे मैं वहाँ से आया तो लगभग 15 कॉलोनियाँ मेरे को कट्टी हुई मिल गई। लकी भैया, जैसे हर चीज में करने वाला होना चाहिए। ये पहले नहीं था, अभी इन 2-3 साल में ही 4 आप साल जब में आप पीपलाद से लेके परबसर तक 2 तो पेट्रोल पंप हो गए। जी लोगों को जागरूक किया हमने। जी। मैंने कहा इस रोड को डेवलप करो। वेरी गुड। आज परबसर की सबसे बड़ी एजुकेशन स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल जी इसी रोड पे है। उसके अलावा आप देखो परबसर का उपजिला हॉस्पिटल, वेरी गुड। हाँ वो सबसे आपके बड़ा ग्राम पंचायत। जी, वो हमारी ग्राम पंचायत में 41 करोड़ का जो ओपनिंग में हो गया, कुछ कारणवश अभी उसका काम रुका हुआ है। तो हमें भरोसा है इस गवर्नमेंट पे कि जल्दी उसका भी काम चालू हो जाएगा। जी। और कॉलोनियाँ कट रही है, आप देख रहे हो। पीपलाद रोड कुल मिला के आज की तारीख में परबसर के बाद में, सिटी के अलावा बाद में, पीपलाद रोड बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल, मतलब इधर जैसे कि हसोर आगे जो हाईवे जा रही है जी जी। और पर्वत उधर से पूरा ब्लॉक हो गया, और इधर से जो एकदम मतलब पर्वत श्रेणी का बैकग्राउंड और इतना मतलब का सबसे बड़ा एक कारण हो रहा है रोड डेवलपमेंट का। सबसे बड़ा कारण है जो बाहरी पार्टियां हैं, जी जी इन्वेस्टमेंटर है, जो जयपुर के, दिल्ली के हैं, जी, अजमेर के हैं, जी वो लोग क्या कर रहे हैं, पुष्कर जो तीर्थ नगरी है जी। उसका ये मेन रास्ता है। बिल्कुल। और ये मेन अभी हाईवे भी पास हो गया। जी जी। डेवलप के हिसाब से बड़ी बड़ी यहाँ पे जमीनें ले रहे हैं और भविष्य के प्लान के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो एक पीपलाद का भविष्य इस क्षेत्र में अभी अच्छा होगा। बिल्कुल। आपने भी यहाँ पे कॉलोनी वगैरह काट रखी सर? जी जी, मेरा रियल एस्टेट का काम है जी। और अच्छा काम है मेरा, प्रॉपर्टी का, प्लॉट वगैरह का, ज़मीनों का काम है, छोटा मोटा कर लेता हूँ मैं। अभी जैसे कि अपने पीपलाद में जो हाईवे पे जो प्रॉपर्टीज की क्या रेट चल रही है वैसे पूरा गज के हिसाब देखो से? लगी भैया, जो अपनी होटल के सामने एक चौराहा है, जी। वहाँ पे मैंने 13,000 फुट ज़मीन 65 लाख में ली थी, हाँ। और 1 करोड़ और 34 लाख में तो मैंने बेची है, केवल 13,000 फुट जगह। तो यहाँ कोई ज़मीनों के भाव नहीं है। यहाँ पे कम से कम 25 लाख रुपये बीघा से लेके 70-80 लाख रुपये बीघा तक ज़मीनों के भाव है। और सदाम जी, अभी हम मतलब एक सिटी के अंदर जो कॉलोनी होती है ना, जी। वैसा मेरे को अनुभव हो रहा है। जी। और मतलब ये पूरा आप ही का परिवार है? ये मेरे परिवार है साहब, जी। पूरा मेरा
कितने घर की आबादी है? ये 16 घरों की आबादी है। आपके- मेरे चाचा जी, हाँ। दादाजी 4 भाई थे जी और 4 भाइयों के 16 लड़के थे जी। और ये हमारा 16 भाइयों की ये आबादी है। अभी तो शाम के 8 बजते बजते यहाँ पे पूरी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी। और सब प्रेम भाव से। सब प्रेम भाव से, एक ही परिवार के लोग हैं तो प्रेम भाव से तो बिल्कुल होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मतलब आपके दादाजी के जितने भी भाई थे उनके 16 घर ही रहते जी जी 16 हजार और सब अलग अलग अपने व्यवसाय में लगे हैं। सब अपना सबका बिजनेस मैन है, सब अपने हिसाब से खुद का काम करते हैं। और जो आपका सामूहिक कुआ है, ये हमारा सामूहिक हुआ, पानी आनी है इसमें? पानी फुल पानी है, फुल पानी? फुल पानी पीपला आप देख सकते हो। पर्वत सर में सरपंच साहब पानी है, एक चीज भगवान की फुल मेहरबानी है हमारी उपदानी पे। हाँ जैसे मेहरबानी बनी रही है और है फुल। बिल्कुल। इस बार खाया तालाब में भी पानी खूब आया है जी जी और पानी पूरा भरा हुआ है। आपकी ढाणी से और पीपला से टच में है जी जी तो कुओं में भी पानी की आवक आई है। जल स्तर बढ़ा है आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे आगे बढ़ते रहे और उन्नति करते रहे। देखिए दोस्तों, ऐसे ही सकारात्मक और रोचक न्यूज़ देखते रहिए। ऐसे ही हम पर्वत सर की हर ग्राम पंचायत का सर्वे करेंगे अलग अलग क्षेत्र से। आज हम थे ग्राम पंचायत पीपलाद, यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि बड़े भाई सदाम जी से हमने बातचीत की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परमेश्वर विधानसभा ही नहीं पूरे नागौर जिले में हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम।